साहब, सहूलतकारी की जो रिसेंटली अमली शक्ल नज़र आई है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो सहूलतकारी तो 8 फरवरी को होती हुई नज़र आई है, जिसमें आपकी पार्टी इक़्तिदार में आई है, जिसके बाद अगर आप 8 फरवरी को सहूलतकारी कहते हैं तो मैं इसको बददियानती कहता हूँ। मैं बददियानती इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर जो 9-10 मई के वाक़े में शामिल मास्टरमाइंड था, सहूलतकार थे, मंसूबा साज थे, अगर उनको सज़ा नहीं भी देना चाहता था कोई या नहीं दी जा सकती थी आलमी कुव्वतों के दबाव की वजह से, तो कम अज़ कम उनके नाम पब्लिक कर दिए जाते तो 8 फरवरी को नताइज मुख्तलिफ होते। मगर आप लोगों को पाकिस्तान के दुश्मनों की निशानदेही भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करने वालों के नाम भी नहीं बताएंगे, और उसके बाद आप तवक्को रखें कि 3 केसेस में आप सज़ा दे के तो आप लोगों को ये बताएं कि ये मुजरम है। ये तो दूसरी सहूलत जिस तरह इलेक्शन से पहले एक के बाद एक सज़ा दी गई, वो तो उन्हें ज़रा इलेक्शन से नॉकआउट करने के लिए ये सारा कुछ था। भले का इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, सब कुछ हो गया। ये तो उनके वोटरों ने कमाल किया कि वो ढूंढ ढूंढ के उन्होंने इंतखाबी निशानात जो है वो मुख्तलिफ अलॉट हुए, उन पे जाके वोट डाला। कोई इंटरनेशनली तो किसी ने आके वोट नहीं डलवाया। नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। मेरी हौसले से बात सुने। बात यह है कि ये कहा गया कि उसके फॉर्म छीन लिए गए, और किसी फॉर्म छीनने वाले ने अगर इलेक्शन नहीं लड़ा तो मुझे बता दें। जो इलेक्शन लड़ना चाहता था उसने इलेक्शन लड़ा। और आप बात कर रहे हैं कि जनाब निशान छीन लिया गया। क्या मुस्लिम लीग नून से निशान नहीं छीना गया? और क्या उसके वो भी गलत था अबलाग जो उसको, एक सेकंड यार, बात तो सुन लेना। जो ज़राए अबलाग हमारे लिए इस्तेमाल किए गए, जो रियासती वसाइल इस्तेमाल करके हमें चोर डाकू बच्चों के जहनों तक हमें नक्श कर दिए गए कि ये चोर डाकू हैं, क्या वो सरकारी ज़राए अबलाग ने एक दफ़ा लबकुशाई की कि ये बंदा जो है ये रियासती अदारों पे हमला करने वाला है? क्या किसी ने लबकुशाई की कि 190 मिलियन पाउंड कौन खा गया? क्या किसी ने लबकुशाई की कि जो शख्स अमेरिका में बैठ के ये कहे कि अल-कायदा को ट्रेनिंग तरबियत पाकिस्तान देता रहा, क्या वो जो इकरारे जुर्म करे ईरान में बैठ के कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही? जो शख्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए असेंबली के अंदर ये बात कहे कि हमारे फौजियों ने लोगों को अमेरिका के हाथों महंगे दामों बेचा, उस पे कोई तो मियां साहब आप लोगों ने कोई केस ही नहीं बनाया। आपकी हुकूमत रही है, आज भी आपकी हुकूमत, उस पर आपने कोई केस, आप तो केस बनाते रहे। भाई ये निकाह जो है ये महीना पहले होना चाहिए था, महीना बाद क्यों हुआ? ये सारे इस तरह के केसेस बने जनाब भाई मेरे तोशा खान दूसरे तीसरे। मेरे भाई हौसले से बात सुने। अगर हम केसेस बनाने या ख़त्म करने की पोजीशन में होते तो 2/3 अक्सरियत थी नवाज शरीफ की जब धरने शुरू करवाए गए, और जब प्लानिंग मनसूबा बंदी 3 साइड से उस वक्त की जुडिशरी में बैठे लोगों ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के करता धरतों ने और सियासी खुद को लोग कहलाने वालों ने और मीडिया के लोगों ने, ये एक अरेंजमेंट था जिस सब ने मिलके 2/3 अक्सरियत रखने वाले नवाज शरीफ को हटा लिया, मगर हम कुछ ना कर सके। आज फिर आप देख लें कि ये तो सादा अक्सरियत भी नहीं है भाई, तो आप हमसे तवक्को रख रहे हैं। आज मियां साहब खामोश बैठे हुए, आज क्यों नहीं बोल रहे? फिर नहीं भाई, मेरी बात सुन लेना। अगर पहले बोलने से रियासत को कोई फ़ायदा पहुंच गया है तो मुझे बता दें, और अगर आज मेरे बोलने से जो थोड़ी लूली लंगड़ी मईशत चलना शुरू हुई है, या दुनिया के इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ दोबारा राग़ब होना शुरू हो गए हैं, तो फिर मैं उन्हीं की तरह जो आज अंदर से ख़त लिख रहे हैं या अंदर से बयानात दे रहे हैं,
मैं उन्हीं की तरह मैं भी बोलना शुरू हो जाऊंगा। सर सच जो है वो सिर्फ अपोजिशन में नहीं बोला जाना चाहिए ना। जब आप अपोजिशन में हो, सच और हक की बात सिर्फ तब नहीं होनी चाहिए जब आप इख्तियार में हो, तब भी सच बोलने पे कदगन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। और दूसरा ये जो केसेस की बात हम कर रहे हैं, मेरी बात सुने ना, आज कौन सा इख्तियार है भाई? आज अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आज कौन सा इख्तियार है? आपकी पार्टी हुकूमत में नहीं है, इख्तियार में नहीं है क्या? भाई एक अरेंजमेंट है, ये कैसा इख्तियार है कि 8 फरवरी को जो पिक एंड चूज हुआ है उसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत है। अगर आप जो मैं रोना रो रहा हूं, अगर 8 फरवरी से पहले हकायक सारे के सारे जो आज कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन 2014 से बनाया जाए, तो भाई अगर 2018 का ही और 2023 में जो कुछ हुआ था 9-10 मई को, वो सारा कुछ बता दिया जाता तो आपको ये आज सवाल करने की जरूरत पेश ना आती कि मुस्लिम हुकूमत है या किसी और की है। फिर मियाँ साहब ने कुछ नाम तो लिए थे लंदन में बैठ के, ये 21 तारीख को भी उन्होंने ये जो भी रिसेंटली आपका इजलास हुआ तभी मियाँ साहब ने कुछ बातें की। वो जुडिशरी की बात करें, बाकी नाम वो किसी का लेने को तैयार नहीं है। तो सेलेक्टिव किस्म के एहतसाब की बातें फिर से शुरू हो गई। तो 28 को जब मियाँ साहब बनेंगे पार्टी प्रेसिडेंट, तो क्या उनकी आगे पॉलिसी होगी फिर आगे? नहीं, बिल्कुल हम सिलेक्टिव किस्म का ना एहतसाब चाहते हैं ना इंसाफ चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि जो 2014 में पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले हैं फैसलों के जरिए, और जो फैसले करवाने वाले हैं, सबको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। और जिन्होंने लंदन प्लान बनाया उन सबको कटहरे में लेके आए। आजकल तो वो आपके खिलाफ एक लंदन प्लान बनाने की बात कर रहे हैं। आजकल तो वो आपके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने लंदन प्लान बना के 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो रिग किया है। उसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर हमने किया है तो हमें भी सजा मिले, अगर किसी और का साबित शुदा है तो उसको भी सजा मिले। सही। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये जो सजा का एक जो नया केस बनाने का फैसला हुआ है पंजाब काबीना ने किया है खान साहब के खिलाफ, ये चूंकि अगले हफ्ते जो केस है उनके खिलाफ इद्दत में निकाह केस वाला, उसका 29 को फैसला आ रहा है, महफूज फैसला 28 को जो है वो साइफर केस की समाअत कंक्लूड हो जाएगी। दोनों केसेस में अगर वो बरी हो जाते हैं, जिसका इम्कान जाहिर किया जा भी रहा है, तो फिर तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो क्या जेल में रखने के लिए उन्हें मजीद जो है ये केस नया बनाया जा रहा है? नहीं, मेरे भाई जो 190 मिलियन पाउंड अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा, अगर 9-10 में किसी को नज़र नहीं आ रहा, तो उसको एक लम्हे भी जेल के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको बाहर लेके आएं। अगर अदारे इंसाफ ही नहीं करना चाहते, अगर अदारों को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो फिर मेरे भाई उसको ज़्यादा देर तक अंदर रखने का जवाज़ क्या है? उसको बाहर लेके आए ताकि कौम अपना हिसाब करे। सही है। तो ये जो 28 तारीख को मियाँ साहब पार्टी प्रेसिडेंट बन रहे, क्या वो देंगे? जब वो आए थे पाकिस्तान तो उन्होंने आके खिताब किया था कि सबको जो है वो हम इंगेज करेंगे, मुज़ाकरात पे लाएंगे, बातचीत करेंगे सबसे। तो क्या मियाँ साहब को कोई बड़ा पैगाम देने वाले हैं जनाब के खान साहब समेत तमाम जो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सबसे वो मुज़ाकरात या बातचीत की कोई दावत दें? देखें, जो बात आपने अपनी गुफ्तगू के आखिर में की है ना कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को दावत देंगे, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को वो दावत देंगे। हाँ, 9-10 मई के लोगों को दावत नहीं दी जा सकती। जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है उनको दावत नहीं दी जा सकती। या ये आप कानून बना लें कि पाकिस्तान पर दोबारा भी कोई इस तरह का हमला करेगा, वो हमला नहीं होगा, वो सियासी एक मूवमेंट होगी, उसमें तोड़ फोड़ हो जाए, उसमें अदारों को जलाओ घिराओ हो जाए, तो कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ आगे चलें। अगर इस तरह का कोई कानून बनाना है तो फिर उसको भी दावत दे लें। ये कल आप लोगों ने भी रात की तारीकी में जाके पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे धावा बोल दिया, सीडीए के जरिए जाके तजावजात के नाम पे दफ्तर को शीशा गिरा दिया, रात दफ्तर सील कर दिया। ये दिन की रोशनी में भी ऑपरेशन हो सकता था। पहला नोटिस जो उनको हुआ था वो उनकी अपने दौरे हुकूमत में हुआ था, जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी कि ये आपकी इंक्रोचमेंट है। उस वक्त नोटिस हुआ था, मेरे दौर में नहीं हुआ था, वो आज हुआ है। और वो प्लॉट जो है ये सरताज अली के नाम पे था, वो नोटिस सरताज अली को जा रहे हैं, वो प्लॉट भेज चुका है तहरीक इंसाफ को। 30 जुलाई 2020 को ये प्लॉट तब से तहरीक इंसाफ के नाम पे हो चुका है। वो कह रहे हैं नोटिस हमें कोई आया ही नहीं, कह रहे हैं एक नोटिस दिखा दिया।
कुछ देर पहले ही मेरे से गौर साहब बात करके हमारे प्रोग्राम में सर, मेरे भाई, जिसके नाम होगा नोटिस जाहिर है उसी को जाएगा, जो कागजों में नाम आपका होगा तो आपको ही जाना है। वो कह रहे हैं सरताज अली ने दे दिया था पीटीआई को प्लाट, वो कह रहे हैं वो सरताज अली को गए हुए नोटिस, हमें कोई नोटिस नहीं आया। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी भी कह रहे हैं कमेंट हमें कोई नोटिस दिखा दे। अच्छा ये मेरे से गौर साहब कुछ देर पहले बात करके हमारे प्रोग्राम में। जी मियां साहब, एक तो मैं ये आपको ये ज़रूर बता दूं, मैं कोई खुश नहीं हूँ कि किसी का घर गिराया जाए या किसी को ऑफिस गिराया जाए। मैं एक जवाब आपको दे रहा हूँ जो इंतज़ामिया दे रही है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, और ये भी मैं कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं देने लगा, क्या मेरी फैक्ट्रियों को गिराया नहीं गया, क्या दूसरे लोगों को घरों को गिराया नहीं गया, और क्या उनके नक्शे पास नहीं थे और इसके बावजूद गिरा दिया गया।